Manchester United have now appointed a new manager named Ruben Amorim, और आई थिंक सबको यही डाउट्स है कि वेदर ही विल बी द राइट वन और नॉट. बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, या वो सब चीजें तो हमें आगे देखने को मिलेंगी कि सब ये डिसीजन सही है कि गलत है. बट बिफोर मूविंग इनटू दैट, लेट्स लुक इनटू इट कि भाई वो बंदा कैसा फुटबॉल खिलाता है, उसका टैक्टिकल सेटअप क्या है, व्हाट इज हिज प्रेफर्ड फॉर्मेशन, और क्या यूनाइटेड के जो करंट स्क्वाड ऑफ प्लेयर्स हैं वो उसके सेटअप में इन्वॉल्व हो पाएंगे, या दे आर दे द परफेक्ट फिट फॉर हिज सेटअप. बट बिफोर मूविंग इनटू दैट, it would be great if you like this video and subscribe to the channel. We are closing towards 1k followers or 1k subscribers on the platform, so it would be great अगर आप वो करवा दें तो. Now let's discuss about Ruben Amorim more. Ruben Amorim is a up and coming manager. Basically अगर हम बात करें जो यंग मैनेजर्स आ रहे हैं, उसमें पोटेंशियली ही इज वन ऑफ द बिग नेम्स कि भाई ये बंदा अपना बहुत अच्छा लेवल अचीव करेगा इन वर्ल्ड फुटबॉल. एंड यूनाइटेड ही नहीं, इससे पहले देयर वर न्यूज की सिटी आर लुकिंग टू अपॉइंट रूबन एमोरिम एज द सक्सेसर फॉर पेप. इवन लिवरपूल्स वर इन टॉक विद रूबन एमोरिम इन समर. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनाइटेड इस मैनेजर के पीछे गई है. देयर आर मल्टीपल बिग क्लब्स जो इस मैनेजर के पीछे गए हैं, और जाए भी क्यों ना, बिकॉज उसका रिकॉर्ड बोलता है. मैनेजर करियर छोटा है बट रिकॉर्ड काफी अच्छा है, बिकॉज उसने सबसे पहले अपना मैनेजर करियर कासा पिया करके एक क्लब के लिए चालू किया था. वहां उसने 4 ही गेम्स मैनेज किए. Then he joined Braga as a B team coach, and soon joining Braga as their B team coach, he was promoted to the senior team coach. And once he joined the senior team, उसने वहां पे 13 मैचेस मैनेज किए ब्रागा के लिए, और उन 13 मैचेस में उनको एक डोमेस्टिक कप टाइटल जिता दिया था. और उसके बाद आफ्टर सीइंग दैट सक्सेस, स्पोर्टिंग ने रूबन एमरेम को अपॉइंट किया. स्पोर्टिंग के लिए उन्होंने 2019 मार्च 2020 मार्च में उन्होंने ज्वाइन किया था. एंड जो उसका फर्स्ट फुल सीजन इंचार्ज था, उसने उसमें स्पोर्टिंग का वो 20 साल का वेट टू विन द टाइटल, लीग टाइटल, वो कंप्लीट किया. और 2 लीग टाइटल वो ऑलरेडी जीत चुका है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक कप कंपटीशन एज वेल. और इस सीजन भी स्पोर्टिंग अभी तक अनडिफीटेड रही है इन द लीग कंपटीशन. सो ऐसा नहीं है कि रूबन एमोरिम के कोचिंग करियर में उसका रिकॉर्ड खराब रहा. ही हैज बीन अ वेरी गुड कोच. अब उसका प्रेफर्ड लाइनअप की अगर हम बात करते हैं, तो उसका प्रेफर्ड लाइनअप इज अ 3-4-3, बट मोर देन अ 3-4-3, इट इज अ 3-4-2-1, जस्ट लाइक दिस दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. तो बेसिकली वो एक बैक 3 के साथ जाता है. 3 डिफेंडर्स होते हैं, 2 विंग बैक्स, 2 मिडफील्डर्स, एंड दीज 2 मिडफील्डर्स आर, वन इज अ प्रॉपर नंबर 8 एंड वन इज अ प्रॉपर नंबर 6, डिस्ट्रॉयर काइंड ऑफ प्रोफाइल. और 3 फॉरवर्ड्स होते हैं, बट दीज आर नॉट दैट ट्रेडिशनल फॉरवर्ड जो वाइड फॉरवर्ड्स होते हैं. ये इनसाइड फॉरवर्ड्स कहलाता है. सो बेसिकली जो ये हाफ स्पेसेस होती हैं, चैनल्स हाफ स्पेसेस होती हैं, इनके बीच में उसके 2 फॉरवर्ड्स रहते हैं, और एक क्लासिक नंबर 9 होता है जो अपना पेस और स्ट्राइकिंग पावर जिसके पास हो. नाउ बिल्डअप कैसे होता है उसका, तो यूजुअली वेन एवर द कीपर हैज द बॉल, उसके 2 तरीके हैं बिल्डअप करने के लिए. पहले फर्स्ट वाला बिल्डअप फेज देखते हैं. सो वो क्लासिक अपने बैक 3 के साथ जाता है. बैक 3 इजियर. जो उसके विंग बैक्स होते हैं वो काफी हाई चले जाते हैं टू मेंटेन द विड्थ ऑफ द पिच. जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो विड्थ है पिच की, वो उसके विंग बैक्स मेंटेन करते हैं. डिफेंडर जब आगे आते हैं, मिडफील्डर्स ऑब्वियसली, नंबर 8 थोड़ा आगे रहता है, नंबर 6 इज हियर, तो स्टैगर्ड काइंड ऑफ मिडफील्ड होती है. इनसाइड फॉरवर्ड्स यहाँ पे आगे आ जाते हैं, एंड विंग बैक्स और स्ट्रेच करके फील्ड को पूरा वाइड कर देते हैं. डिफेंसिव लाइन आगे आ जाती है. राइट. अब ये जो इनिशियल 5 प्लेयर्स हैं, ये यूजुअली प्रेस जो होती है टीम की उसे ब्रेक डाउन करते हैं. जैसे ये उनकी ड्यूटी है. और उसके बाद विंग बैक्स ने पिच वाइड की हुई है, इनसाइड फॉरवर्ड्स यहाँ खेलते हैं, और उनका क्लासिक नंबर है. तो ये एक बेसिक सेटअप है, जैसे कि इनके रिसेंट गेम्स में भी हमने देखा. ये देखिए, जो पोर्टो के अगेंस्ट इन्होंने इस सीजन अभी गेम खेला था ये. तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये एक बैक 3 है. राइट सेंटर बैक, सेंट्रल सेंटर बैक, एंड लेफ्ट सेंटर बैक. इनका नंबर 6 है, नंबर 8. देन आपके 2 इनसाइड फॉरवर्ड्स, और यू कैन से वन इज अ शैडो स्ट्राइकर, नंबर 10, बट बेसिकली द इनसाइड फॉरवर्ड्स, द नंबर 9. और दोनों विंग बैक्स ऑलरेडी ओपोनेंट के हाफ लाइन
को क्रॉस कर चुके हैं। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेच किया हुआ है फील्ड को। अब इसमें क्या है ना, द विंग बैक्स या विंगर्स या विंग फुल बैक्स आप कह सकते हैं, वो एक डिलेमा में रहते हैं वेदर टू कवर दिस मैन और टू मार्क दिस मैन। बिकॉज अगर वो यहाँ करेंगे तो गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएगा, तो ये स्पेस क्रिएट होगा, ही कैन रन इजीली। बट अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो देन विंग बैक हैज ऑलवेज हैव द स्पेस टू रन। तो वो एक एक्स्ट्रा स्पेस इस सिस्टम से क्रिएट करता है। पीपल विल से कि भाई टेनैक भी तो 3 to 5 खिलाता था, बट टेनैक का सिस्टम जो था दैट वाज मोर ऑफ साइडवेज पासिंग करके क्रिएट करने का। एंड जो एमोनिम का सिस्टम है वो सेंट्रली बहुत ऑपरेट करता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके हर अटैक में आपको विंग बैक्स जो है वो ऑन द बॉल इतना रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इसके विंग बैक्स हैं वो फील्ड की विड्थ को मेंटेन करके रखें। अगर इन्होंने फील्ड विड्थ मेंटेन नहीं करी तो वो सेंट्रल अटैक तो काउंटर अटैक में कब बदल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। नाउ लेट्स सी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हाउ द टीम बिल्ट अप। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फोटो को, आप ध्यान से देखिए, जो पोर्टो ने एक डिफेंसिव लाइन मेंटेन की हुई है दैट इज ऑल्सो फॉर 5-3-2 और यू कैन से 5-2-2-1 ऐसे करके इन्होंने एक डिफेंसिव लाइन मेंटेन की हुई है। जिसमें सबसे बड़ा काम किया है इनके इन चार प्लेयर्स ने, नंबर 9, दो उनके मिडफील्डर्स एंड नंबर 6। इन लोगों ने एक डायमंड शेप फॉर्म कर दी है बिटवीन दीज टू प्लेयर्स, जिनका नंबर 6 है स्पोर्टिंग का एंड नंबर 8 है। तो जो सेंट्रल डिफेंडर है ही कैन आइदर हैज टू पास द बॉल टू द डिफेंडर्स जो उसके साथ हैं, द वाइट डिफेंडर्स, या फिर वो सीधा बॉल आइदर लॉन्ग डाले। बिकॉज इधर तो वो पास नहीं कर सकता। अगर उसने इस जगह बॉल डाली, पोर्टो के प्लेयर्स इमीडिएटली बाउंस करेंगे एंड दे विल विन द बॉल और एक टर्नओवर क्रिएट होगा और उनके पास प्लेयर्स भी नहीं होंगे इनफ टू डिफेंड। तो व्हाट डज द डिफेंडर डू? तो अगर आप ध्यान से देखें, जो विंग बैक है उसके पास इनफ स्पेस है फॉर मेकिंग अ रन, एज वेल एज कि अगर उसको बॉल डाली जाए तो एक जो लाइन है, पासिंग लेन है, वो खुला है। ही कैन डायरेक्टली डिलीवर द बॉल और यही करता है इनका जो डिफेंडर है, वो डायरेक्टली यहाँ से एक पास डिलीवर करता है टू द विंग बैक। सो नाउ यू सी इन दिस इमेज, ये देखिए विंग बैक के पास बॉल आ गई है। पर अब ऑब्वियसली जब तक बॉल आई तो जो पोर्टो के प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपने आप को उस स्ट्रक्चर में वापस शेप कर लिया है कि आइदर द विंग बैक हैज टू गो बैक और ही नीड्स टू गो बैक टू द कीपर टू द डिफेंडर। और कहाँ जाए, यहाँ डालेगा बॉल। अगर उसने इनसाइड फॉरवर्ड को बॉल डाली तो देर आर 3 प्लेयर जो जंप कर सकते हैं, इवन 3 to 4 प्लेयर्स। अगेन अ बॉक्स इज क्रिएटेड हेयर। ही कांट पास इट बैक टू Hillman बिकॉज नंबर 6 को पास करने के लिए पासिंग लेन ऑलरेडी ब्लॉक है। तो वन पासिंग लेन इज दिस जो ओपन रहती है। बट इसमें इनके नंबर 9 का बहुत बड़ा रोल आता है। व्हाट ही डज इज कि जैसे ही विंग बैक के पास बॉल आई द नेक्स्ट सेकंड ही स्टार्ट्स मेकिंग अ रन। देखिए 16-12 है एंड 16-13 पे ह्यूलमैन ने इमीडिएटली जैसे ही रन डाला, ही ऑलरेडी मेकिंग अ रन टुवर्ड्स दिस साइड। एट द सेम मोमेंट विंग बैक जो है वो बॉल को यहाँ पे डिलीवर कर देता है। यू कैन सी बॉल यहाँ पे विंग बैक ने इसको पास कर दिया टुवर्ड्स दिस। तो बेसिकली एक स्पेस, जो ये वाली स्पेस ओपन थी, उनके नंबर 9 का एक बहुत अच्छा रन, उसके साथ ऑलरेडी जो उनका सेंट्रल सेंटर बैक है वो रन कर रहा है बिकॉज द लेफ्ट सेंटर बैक इज हेयर एंड लेफ्ट विंग बैक इज हेयर। तो ऑलरेडी डिफेंस लाइन की जो शेप है वो ब्रेक हो चुकी है। और नेक्स्ट इमेज में अगर आप देखोगे, इन द नेक्स्ट इमेज ये यू सी, अब उनके डिफेंस लाइन की शेप इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उनका लेफ्ट विंग बैक यहाँ पे है, उनका सेंट्रल सेंटर बैक इज हेयर और उनका राइट लेफ्ट सेंटर बैक इज ऑल्सो हेयर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज हैपेंड इज कि एक तो डिफेंस लाइन में स्पेसेस क्रिएट कर दिए इस पर्टिकुलर मूव ने। गायक्रेस ने एक अच्छा होल्ड अप प्ले मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। एंड एट द सेम मोमेंट जो इनके दो इनसाइड फॉरवर्ड है वो दोनों ही रन बना रहे हैं। एक अंडरलैपिंग रन बना रहा है इस जगह पे, जो राइट सेंटर बैक और सेंट्रल सेंटर बैक के बीच में से। एंड द अदर नंबर 8 और नंबर 10 और इनसाइड फॉरवर्ड व्हाटएवर यू लाइक टू से, वो रन बना रहा है फ्रॉम द राइट विंग बैक और उनके राइट सेंटर बैक के बीच में से। सो दो प्लेयर्स रन बना रहे हैं बिकॉज स्पेसेस हैव बीन क्रिएटेड, वन स्पेस इज हियर एंड वन स्पेस इज हियर, और दोनों ही स्पेस काफी डेंजरस है टुवर्ड्स स्कोरिंग अ गोल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट हैपेंस इज ग्योक्रेस बॉल होल्ड करता है, उनके मिडफील्डर्स प्लस डिफेंडर जंप ऑन कर रहे हैं ग्योक्रेस पे
और एक ऑलरेडी इनसाइड फॉरवर्ड रन मार चुका था, तो ऑब्वियसली ही कांट पास द बॉल टू हिम. सो व्हाट ही डज इज ही डायरेक्टली में डिलीवर्स द बॉल इनटू द बॉक्स, क्योंकि उनका दूसरा इनसाइड फॉरवर्ड अभी भी रन बना रहा है, एंड दिस क्रिएट्स अ शॉट टुवर्ड्स द गोल, बट दिस चांस वाज नॉट कन्वर्टेड. बट अब हमने जैसा पहली इमेज में देखा कि पोर्टो की टीम हाई प्रेस नहीं कर रही थी. दे वर सिटिंग बैक, वो मिड ब्लॉक में बैठे थे कि लेट द बॉल कम टुवर्ड्स द हाफ लाइन, देन विल स्टार्ट प्रेसिंग द स्पोर्टिंग साइड. तो बिल्डअप अ बिट इजियर हो गया, या यू वुड से कि पेशेंट बिल्डअप हो गया, बिकॉज उनके पास बॉल थी. दे वर हैप्पी टू लीव स्पोर्टो हैव द बॉल. बट देन अगर हाई प्रेसिंग होती है तो क्या क्या करती है हमारे अमरिम की टीम. सो व्हाट दे डू इज, उनका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है. तो आई विल टेल यू विद द टैक्टिक्स बोर्ड. सो व्हाट दे डू इज कि दे सॉरी so what yeah this is the basic structure. So what will they do is कि जैसे ही कोई टीम हाई प्रेस करेगी तो जो डिफेंडर है वो मिडफील्ड में मूव कर जाएगा विद द मिडफील्डर. जो नंबर 8 है वो आपका आगे पुश करेगा. आपका एक इनसाइड फॉरवर्ड थोड़ा ड्रॉप करके इस साइड आ जाएगा विद द मिडफील्डर, मेकिंग अ टू मैन मिडफील्ड. नंबर 9 राइट साइड पे मूव कर जाएगा, और जो लेफ्ट साइडेड इनसाइड फॉरवर्ड है वो भी एक फॉरवर्ड बन जाएगा. इट कैन ऑल्सो चेंज कि कभी होता है कि लेफ्ट साइडेड इनसाइड फॉरवर्ड ने ड्रॉप कर दिया तो राइट साइडेड वाला वाइड चला गया. तो एक 4-2-2 काइंड ऑफ सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आपका दो दो डिफेंडर्स हैं वो थोड़े कॉम्पैक्ट आ जाएंगे. तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी, तो इसमें आप दो चीजें कर सकती है. ऑब्वियसली दे कैन डू विद द क्लासिक 4-2-2 वाला जो बिल्डअप होता है वो, या फिर समटाइम्स व्हाट दे डू इज दे विल बेट द प्रेस ऑफ द ऑपोजिशन टीम, एंड देन ऑब्वियसली मूव टुवर्ड्स द मिडफील्ड डायरेक्टली बाय पुटिंग इन अ लॉन्ग बॉल, और वहां से फिर वो अटैक क्रिएट करेंगे. बेसिकली अ क्विक ट्रांजिशनल अटैक, जिसमें आप थोड़ा सा लॉन्ग बॉल खेल के यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. बट अब इस वाले सिस्टम में भी एक फ्लॉ है. उस फ्लॉ को मैं आपको दिखाता हूँ फ्रॉम वन ऑफ द मैचेस. जो इनका मैच हुआ था आई थिंक इन द यूसीएल. जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, टीम इज प्रेसिंग हाई, सो द कीपर इज डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स द नंबर 8 पोजीशन, या इनसाइड फॉरवर्ड्स की तरफ डायरेक्टली जा रहा है, बिकॉज जो मिडफील्ड है वो यहाँ पे डिफेंडर मिडफील्ड में थोड़ा ड्रॉप कर चुका है. नंबर 6 उनका यहाँ पे है, एंड अदर नंबर 8 इज हियर, बट दे आर मार्क्ड. तो जो फ्री मैन है डायरेक्टली उसको बॉल डाली गई, एंड they can create an attack either by going direct to the number 9 or the wing back making a run here and the player delivering a ball here. तो काफी ओपन स्पेस क्रिएट होता है. बट अब ये पीएसवी वाले गेम का एक सिचुएशन है जहाँ पे पीएसवी की टीम ऑलरेडी काफी हाई प्रेस कर चुकी है. सो व्हाट द डिफेंडर डज इज कि वो डायरेक्टली एक बॉल डिंक करता है टुवर्ड्स द नंबर 8 पोजीशन. अब इशू क्या है इस सिस्टम में कि एट द मोमेंट द बॉल इज बीइंग डिलीवर्ड, पीएसवी के दो प्लेयर्स प्रेस करते हैं इस प्लेयर को इमीडिएटली. बॉल अभी हवा में ही है और उसी ड्यूरेशन पे ये लोग इसको प्रेस करते हैं, एंड दे विन द बॉल. प्लेयर डाउन है, दे विन द बॉल, द प्लेयर टेक्स अ शॉट फ्रॉम पीएसवी एंड इट इज अ गोल. सो एक क्विक टर्नओवर का रिस्क रहता है. सो बेसिकली यू नीड प्लेयर्स जो भाई इमीडिएटली आपको ये जैसा कि भाई ये लॉन्ग बॉल डालिए तो आई एम देयर टू विन द सेकंड बॉल, क्योंकि अगर आपने सेकंड बॉल नहीं जीती तो अमोरिम के सिस्टम में, और बेसिकली टेकिंग दिस रिस्क कैन रिजल्ट इनटू अ क्विक काउंटर अटैक, जो कि बहुत फेटल हो सकता है, और यूनाइटेड के साथ एक खास इशू रहा है ये. बट नाउ लेट्स सी द डिफेंसिव स्ट्रक्चर. तो अगर हम डिफेंसिव स्ट्रक्चर की बात करें, सो बेसिक वही एक 5-3-2 काइंड ऑफ शेप रहती है, वेयर देर आर 5 प्लेयर्स हेयर. ये ये इनके 5 प्लेयर्स रहे, दो विंग बैक्स, 3 डिफेंडर्स, here are the two midfielders, और ये इनके 3 inside forwards, या basically number 9 and 2 inside forwards. So this is a basic system. यहाँ पे पोर्टो ने अपने दोनों डिफेंडर्स को स्प्लिट कर दिया है, जिससे वाइड कर दिया उन लोगों ने, फिर स्ट्रेच कर दिया है फील्ड को, और उनके भी जो फुल बैक्स हैं वो वाइड है यहाँ पे. दो मिडफील्डर्स ऑलरेडी यहाँ ड्रॉप कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज नो स्पेस टू पास, क्योंकि अगर पास करेंगे तो स्पोर्टिंग विल प्रेस इमीडिएटली. तो आइदर गोइंग टुवर्ड्स साइडवेज, आइदर गोइंग टुवर्ड्स दिस फुल बैक और विंग बैक, और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है टू फॉर डिएगो कोस्टा टू पास. सो व्हाट इट डज इज, अगर आप ध्यान से देखेंगे अगली इमेज में दिखाता हूँ मैं.
आप इस नंबर 9 की पोजीशन को ध्यान से देखिए। नंबर 9 जो है वो अभी बिल्कुल सेंट्रली ऑपरेट कर रहा है और विद द सेंट्रल सेंटर बैक जो उसने उसे मार्क किया हुआ है। व्हाट द नंबर 9 डज इज वो ड्रॉप करता है। ही ड्रॉप्स इन फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। अब देखिए नंबर 9 जो है वो यहाँ ड्रॉप कर चुका है एंड जैसे ही उसने ड्रॉप किया कोस्टा ने एक लॉन्ग बॉल सीधी उसके पैरों में डाल दी। बट द सेंट्रल सेंटर बैक सिंस ही वाज मार्किंग हिम वो भी जंप ऑन करता है इमीडिएटली टुवर्ड्स दिस बॉल एंड ही विंस हिज डुअल। और ऑब्वियसली जैसे ही वो यहाँ पे डुअल जीतता है वो बॉल वापस स्पोर्टिंग को चली जाती है एंड द पोजीशन इज बैक अगेन विद स्पोर्टिंग। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेसिंग में। ऑब्वियसली क्योंकि आप इतना वाइड खेल रहे हो तो ही नीड्स प्लेयर जो इमीडिएटली अगर बॉल यहाँ लूज हुई है सेंट्रल पार्क में इमीडिएटली प्रेस करें ताकि काउंटर ना बने। बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू विद दिस स्पोर्टिंग साइड इज कि अगर सेंट्रली बॉल लूज हुई देन यू हैव टू मच स्पेस ऑन द विंग्स। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा एरिया है ये वाला विंग वाला एरिया बिकॉज लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग दोनों ऊपर चढ़ चुके हैं ये पूरा एरिया खाली है। और क्योंकि डिफेंस लाइन भी हाई रहती है ये तो ऐसे नहीं होता। ऑलमोस्ट दे आर ऑन द हाफ लाइन या हाफ लाइन से भी थोड़ा आगे ही होते हैं बिकॉज मिडफील्डर्स भी आगे चले जाते हैं इनसाइड फॉरवर्ड्स भी आगे रहते हैं और विंग बैक्स ने तो फील्ड स्ट्रेच कर ही रखी है। सो बेसिकली आपकी ऑलमोस्ट द होल टीम इज इन द ऑपोजिशन हाफ। तो अगर आपने यहाँ बॉल इन्होंने यहाँ बॉल लूज करी तो ये इमीडिएटली यहाँ पे काउंटर क्रिएट कर देंगे इस पूरे स्पेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और आई थिंक काउंटर पे यूनाइटेड की टीम काफी काफी वीक है ही ऑलरेडी वीक है। सो आई थिंक उस चीज पे अमोरिम को खास ध्यान देना पड़ेगा कि वेदर ही इज एबल टू डू इट और नॉट बिकॉज दिस स्पेस वोंट बी गुड फॉर यूनाइटेड क्योंकि हम काउंटर पे ऑलरेडी बुरे हैं। बट अगर हम बात करें कि भाई क्या यूनाइटेड की ये टीम सेटअप कर पाएगी इस अमोरिम की साइड पे तो आई थिंक वी हैव गॉट इनफ प्लेयर्स कि हम हाँ अभी फर्स्ट सीजन में तो एटलीस्ट वी कैन डू वेरी वेल। ऑब्वियसली वी विल नीड साइनिंग्स इन फ्यूचर वो तो चाहिए ही चाहिए कुछ पोजीशंस पे तो खासकर। बट अभी के लिए जो हमारे पास स्क्वाड है क्या वो खेल सकता है बिल्कुल खेल सकता है। और मेरे हिसाब से जो प्लेयर्स आई थिंक मैं ये नहीं कह रहा कि दिस वुड बी द लाइनअप इन द फर्स्ट गेम। जब भी अमरन का फर्स्ट गेम होगा आई थिंक इप्सविच टाउन ही होगा। बट एवरीवन नोज कि भाई यहाँ पे ओनाना खेलने वाला है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे आपका ओनाना खेलेगा। ओनाना इज हेयर। देन आपका तीन डिफेंडर्स होंगे आई थिंक लेफ्ट सेंटर बैक वुड बी लीचा। इट्स क्लियर ये लीचा ही होगा। लीचा ही खेलेगा यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे आई थिंक यूरो वुड बी अ बेटर फिट एट द राइट सेंटर बैक रोल और सेंट्रल सेंटर बैक पे आई वुड लाइक टू सी डिलेक्ट। बट वी कैन ऑल्सो सी इन सम गेम्स की मैगवायर खेले बिकॉज साउथगेट के अंदर मैगवायर बैक थ्री में खेलता था एंड ही वॉज प्रिटी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंग्लैंड नेशनल टीम। राइट विंग बैक पे व्हाट आई फील इज कि डेलो या माजराई में से कोई भी खेलेगा आई थिंक। माजराई लेट्स सी डेलो डेलो खेलते हैं। डेलो वुड प्ले हेयर। लेफ्ट विंग बैक हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू रहेगा बिकॉज शॉ तो नहीं आएगा शॉ को तो पहले निकालना है। बट अगर मलासिया आ जाता है तो आई थिंक मलासिया और मे बी वी कुड सी अमास डेब्यूइंग क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट विद अमोरे में इसकी उसको यूथ ही पसंद है। तो स्पोर्टिंग में भी यूथ ही टीम के साथ ही खेलता था अभी भी उनका आई थिंक सेकंड यंगेस्ट टीम है। तो वहां पे तो पूरा यूथ सेटअप ही चलता है। तो आई थिंक मलासिया या अमास और यू माइट ऑल्सो सी गर्नाचो इन अ लेफ्ट विंग बैक रोल बिकॉज गर्नाचो काफी वाइड खेलता है। और इवन एंटनी टू अ राइट विंग बैक रोल क्योंकि एंटनी भी विड्थ ही रखता है मेंटेन करता है और उसका डिफेंसिव वर्क रेट भी अच्छा है। तो आई थिंक अ विंग बैक रोल फॉर एंटनी माइट वर्क। देन उगारते तो ऑब्वियसली खेलने वाला है भाई। उगारते को तो उसी ने ही बनाया है। रूबन एमोरिम के अंडर ही उगारते बना है एंड आई थिंक यहाँ पे माइनू माइनू विड बी द परफेक्ट फिट। हाँ अब बात आती है नंबर 9 तो रैस्मस हॉयलैंड
हॉयलैंड इज द परफेक्ट फिट फॉर द रूबन एमरिम सिस्टम, क्योंकि उसे एक ऐसा बंदा चाहिए जो चैनल्स में रन कर सके। हॉयलैंड कैन डू दैट, ही हैज द पेस, ही हैज द फिजिकलिटी। तो जो गोएक्रेस जो रोल कर रहा है अभी स्पोर्टिंग के लिए, वो हॉयलैंड इजीली कर सकता है। देन अब इनसाइड फॉरवर्ड की बात आती है। तो देखो, इनसाइड फॉरवर्ड में एक आई थिंक इट माइट बी माइट सी रैशफोर्ड, बिकॉज विंग बैक वाले रोल पे रैशफोर्ड नहीं चलेगा ड्यू टू हिज लैक ऑफ वर्क रेट इन द डिफेंसिव एरिया। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इवन टू सम एक्सटेंट आई वुड लाइक टू सी रैशफोर्ड और इवन माउंट, क्योंकि माउंट जो है अगर वो फिट रहता है तो माउंट हैज प्लेड बैक थ्री सिस्टम अंडर टूकल। और टूकल का भी कुछ 3-4-2-1 3-4-3 टाइप ही सिस्टम था, और उस सिस्टम में ही माउंट सबसे ज्यादा थ्राइव किया था, क्योंकि हाफ स्पेसिस पे माउंट अच्छा खेलता है। इस पोजीशन पे आइदर ब्रूनो और अमाद अमाद वुड डू ग्रेट इन एन इनसाइड फॉरवर्ड रोल, क्योंकि कॉम्पैक्ट फ्रंट थ्री होगा, मिडफील्ड भी कॉम्पैक्ट रहेगी, शॉर्ट पासेस पे खेलता है एमरिम, शॉर्ट पासेस वाला सिस्टम है उसका। तो आई थिंक अमाद विल बेनिफिट वेरी वेरी मच विद प्लेइंग इनसाइड फॉरवर्ड रोल। और नंबर 9 आपका हॉयलैंड है ही। और हाँ, इनसाइड फॉरवर्ड में टू सम एक्सटेंट यू कैन ऑल्सो सी जर्सी, या फिर आप नंबर 9 वाली पोजीशन पे देखोगे जहाँ पे फिर हॉयलैंड की जगह जैसे जर्सी आ जाएगा, तो ऑब्वियसली जर्सी विल ड्रॉप इन। उसका वो आदत है और उसका गेम स्टाइल वैसा ही है। बट फिर उसमें आपको जर्सी जैसा प्लेयर ले ऑफ करेगा, तो वो 3-4-1-2 काइंड ऑफ सिस्टम हो जाएगा जब अपन जर्सी को खिलाएंगे। और जब हॉयलैंड खेलेगा तो इट वुड बी द क्लासिक 3-4-2-1। तो आप बेसिकली दो ही खिला सकते हो, और ब्रूनो भी थ्राइव कर सकता है इस सिस्टम में वापस से, बिकॉज एक तो हमेशा ऐसा नहीं है अमरीम के साथ कि ही वांट्स द बॉल ऑन हिज प्लेयर्स फीट एट एवरी मोमेंट इन टाइम। ऐसा बहुत बार होता है कि ही इज लाइक कि ठीक है, अगर आपको बॉल रखनी है रखिए, मैं प्रेस करूंगा, काउंटर अटैक क्रिएट करूंगा, टर्नओवर्स क्रिएट करूंगा, एंड इमीडिएटली आई विल काउंटर। उसके काउंटर्स बहुत फास्ट होते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में ब्रूनो और रैशफोर्ड को काफी बेनिफिट मिलने वाला है। और ब्रूनो को हमने बेस्ट भी देखा ही तब है जब वो इस इस वाली जोन में खेलता है। हमारे जो ये वाला जोन है, इस वाले जोन में जब वो खेलता है तब वो बेस्ट क्रिएट करके देता है। तो आई थिंक ब्रूनो एंड अमाद विल बेनिफिट अलॉट। माउंट अगर फिट रहता है तो भाई माउंट विल बी अ वेरी गुड प्लेयर अंडर एमोरिम। बाकी दिस इज द बेसिक लाइनअप बनाई है मैंने। ये ऑब्वियसली दिस इज नॉट द परफेक्ट लाइनअप, बट जो प्लेयर्स अभी हमारे पास हैं और जो ट्रेड्स जितना आप जानते हैं, हम जितना देखा है, उस अकॉर्डिंग आई थिंक दिस वुड बी द प्रेफर्ड लाइनअप, या फिर इनिशियल मैचेस में तो हम यही लाइनअप देखेंगे। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आई वॉज अ बिट क्लियर इन एक्सप्लेनिंग कि हाउ आर द बेसिक बिल्डअप्स और उसके डिफेंसिव इश्यूज जो हैं, क्योंकि कोई भी जो सिस्टम है दैट दैट इज नॉट परफेक्ट, एवरी सिस्टम हैज सम फ्लॉज। सो आई होप आई वाज एबल टू रिले सम गुड इन्फॉर्मेशन टू यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वील सी हाउ द एमरिम एरा गोस फॉर अस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।